आजकल के बच्चों को मोमोज खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सूजी से बने मोमोज की रेसिपी, तीखी लाल चटनी और इंस्टेंट सूप की सीक्रेट रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, मैं हूँ सिंपल और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन पर क्लिक करें। पहले मोमोज का डो प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए एक बोल में 2 कप सूजी, 1 कप आटा, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो गूंथेंगे। अगर आप मैदे या सिर्फ आटा से बनाना चाहते हैं तो आटा या मैदा का डो टाइट गूंथें। ये सूजी है इसलिए थोड़ा सॉफ्ट डो बनाना है, क्योंकि सूजी पानी एब्जॉर्ब करता है और थोड़ी देर में ये टाइट हो जाएगा। अगर सूजी से बने डो को सॉफ्ट नहीं गूंथेंगे तो थोड़ी देर में ये टाइट हो जाएगा और बेलने में परेशानी होगी। अब इस डो में हल्का सा ऑयल लगा लें और गीले कपड़े से इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दें। अब मोमोज की स्टफिंग बनाते हैं। कढ़ाई में पानी में नमक डालकर 1 कप सोया बड़ी को डालकर थोड़ा चला लें और गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। इसे बॉईल ना करें। आप चाहे तो न्यूट्रेला का कीमा भी यूज कर सकते हैं, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। हल्के गुनगुने पानी में भिगो दें और ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। यहाँ पर मैंने 1 कप कटा हुआ गाजर, 1.5 कप पत्ता गोभी, 1 कप कटा हुआ प्याज लिया है। मैं इसे चॉपर में चॉप करूंगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप घबराएं नहीं, इसे आप बिल्कुल बारीक काट लें और ग्राइंडिंग जार में भी चॉप करके दिखाऊंगी। अब मैं इस चॉपर में इन सारे वेजिटेबल्स को चॉप कर लूंगी। देखिए इसमें ये बिल्कुल बारीक चॉप्ड हुआ है, हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए। ये जो थोड़ा सा वेजिटेबल्स अलग रखा है ना, इसे जार में चॉप करके दिखाएंगे। मैंने जार में देखिए थोड़ा सा गाजर लिया है। एक ही बार में लगातार चलाकर न पीसें। देखिए जार में भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। बिल्कुल पेस्ट जैसा नहीं हुआ है, एकदम बारीक है। अगर आप सारे वेजिटेबल्स को जार में ही चॉप करना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर करें। इसी तरह से पत्ता गोभी को भी हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेकर चॉप करेंगे। आप जार में इसे पल्स मोड पर ही चॉप करें, यानी कि मिक्सी का बटन ऑन करें फिर ऑफ करें, फिर ऑन करें फिर ऑफ करें। इसी तरह से आप 2 से 3 बार करेंगे, ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके चॉप कर लिया है। अब प्याज को भी इसी तरह से चॉप करेंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप बिना प्याज लहसुन के भी इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके चॉप कर लिया है। अब वेजिटेबल्स चॉप्ड हो चुके हैं। आप चाहे तो इसमें मशरूम, ग्रीन अनियन, स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 10 मिनट के बाद सोया बड़ी सॉफ्ट हो गया है। अब इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लें ताकि इसमें से स्मेल निकल जाए। अब इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़कर ग्राइंडिंग जार में इसे भी उसी तरीके से ग्राइंड करेंगे। इसे भी आप पल्स मोड पर ही पीसें। सोया चंक्स के फायदे के बारे में अब आपको क्या बताएं। ये प्रोटीन से भरपूर है। ये डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी लेवल में रहता है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर करते जाएं। अब थोड़ा और बचा है, इसे भी हम ग्राइंड कर लें। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर करें। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर करते जाएं। हमें इसी तरह का टेक्सचर चाहिए। अब एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम करके पहले सोया कीमा को डालकर ऐड करें 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून नमक और इन सबको मिक्स करके थोड़ा भून लें। अब ऐड करें सारे चॉप्ड वेजिटेबल्स। जो मैंने जार में ग्राइंड किया था इसे भी इसी में ऐड कर देते हैं, लेकिन इसका पानी अच्छे से निचोड़ लें। जो मैंने जार में चॉप किया था इसमें से कितना पानी रिलीज हुआ है, आप चाहे तो इसे सूप में ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करें नमक। नमक आप अपने अंदाज से डालें, क्योंकि पहले भी मैंने नमक डाला है। अब ऐड करें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून सोया सॉस और 2 टीस्पून रेड चिली सॉस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाएं नहीं, इसमें क्रंच रहने दें। इसे बस 2 से 3 मिनट भूनें। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें।
अब बारी है सूप की सीक्रेट। इसी स्टफिंग में से हम हाफ कप निकाल लेंगे और इसी से बनाएंगे हम सूप। आगे आगे देखते रहिए। अब बनाते हैं लाल वाली तीखी चटनी। इसके लिए जार में ले 10 से 15 लहसुन की कली, 3 सूखी लाल मिर्च ले रही हूँ, 3 बड़ा कटा हुआ टमाटर और 1 मीडियम साइज प्याज कटा हुआ आप इसमें ऐड करें। इसमें ड्राइड कश्मीरी लाल मिर्च को भी भिगोकर इसी के साथ डालकर पेस्ट बना लें। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं पाउडर यूज करूंगी। अब कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल डालकर इसमें ऐड करें ये पेस्ट। ऐड करें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ी देर अच्छे से भुनें। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची थोड़ा और ऐड कर लें और अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर दें। तो सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च डालकर ही बना लें। देखिए भुनते भुनते ये अच्छे से सूख चुका है। अब इसमें ऐड करें थोड़ा पानी और पकने दें। ये चटनी बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। आप इसे बनाकर किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे चिल्ले के संग या पकौड़े के संग, किसी के संग भी आप इसे खा सकते हैं। ऐड करें 1 टीस्पून विनेगर और थोड़ा सूख जाने तक इसे अच्छे से पकने दें। और लीजिए तैयार है हमारी तीखी वाली चटनी। अब मोमोज बनाएंगे। सूजी का डो भी परफेक्ट हो गया है। आप इस डो को 2 से 3 मिनट और अच्छे से गूंथ लें। अब इसमें से एक बड़ा सा लोई लेकर पतला बेलेंगे। वेज हेल्दी मोमोज तो आपने बहुत खाए होंगे, पर ये सोया चंक्स की फिलिंग वाले मोमो आपने नहीं खाए होंगे। सोया चंक्स मोमो को एक अलग फ्लेवर देता है जो इसके टेस्ट को और भी एनहांस कर देता है। ये देखिए पतला बेल लिया है। अब इसे कट कर लेते हैं। इसी तरीके से देखिए एक ही बार में हमें 5 मोमो बन जाएगा। अगर आप बड़े सरफेस पर बेल रहे हैं तो और भी क्वांटिटी में बनेंगे। अब इसमें से एक लेकर 1 टेबलस्पून स्टफिंग डालें और इसी तरीके से उंगलियों से दबाते हुए शेप देते जाएं। अब आप सारे इसी तरीके से बना लें, या आपको अगर कोई और डिजाइन आता हो तो उसी तरीके से बना लें। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मोमोज में सिर्फ सब्जियों की वजह से नहीं खाते हैं। जब सोया चंक्स के साथ वेजीज मिक्स हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कि इसमें वेजीज भी है। अगर आपके भी बच्चे सब्जियां खाने में परेशान करते हैं तो आप बिना टेंशन लिए उन्हें ये बनाकर खिलाएं। एक और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक तरफ से प्लेट करते हुए एंड तक जाएं और एंड में इसे ऊपर से थोड़ा ट्विस्ट कर दें। अब इसे एक स्टीमर में स्टीम देंगे। एक कढ़ाई में रखे पानी और इसे उबलने दें। ऊपर रखे जालीदार थाली, इसको ऑयल से ग्रीस कर थाली को ऑयल से ग्रीस कर लेने से मोमोज उसमें चिपकेंगे नहीं, ये आसानी से निकल जाएंगे। अब इन सारे मोमोज को हम स्टीम करेंगे। सारे मोमोज को एक एक करके इसके ऊपर रख दें। अब इसे ढककर हम 15 से 20 मिनट तक स्टीम होने देंगे। जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम बनाते हैं सीक्रेट सूप। कढ़ाई में ले 3 कप पानी, इसमें ऐड करें जो हमने स्टफिंग निकाला था वो। अब इस पानी में इसे मिक्स कर लें। ऐड करें स्वाद अनुसार नमक। नमक जब आप डालें तो एक बार थोड़ा चख लें, क्योंकि स्टफिंग बनाते वक्त हमने नमक डाला था। अगर आपको कम लगे तो ही डालें। अब ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी। मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा पानी में घोल लिया है। ध्यान दें जब आप कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ से इसे चलाते रहें, नहीं तो लम्स बन जाएगा। अब थोड़ा पकने दें। ऐड करें कटा हुआ हरा प्याज और इसे मिक्स करें। अब ऐड करें 1 टीस्पून चीनी। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि स्टफिंग बनाते वक्त मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, रेड चिली सॉस सब डाला है, इसीलिए इसमें अब कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। लीजिए अब सूप भी तैयार है। अब 15 मिनट हो चुका है, मोमो भी रेडी है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। कटोरी में डालें सूप, मोमोज और चटनी के साथ सर्व करें। ये मोमो सबसे हेल्दी है क्योंकि इसमें ना मसाला है ना तेल। इसकी स्टफिंग्स बहुत टेस्टी है। आप एक बार इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।